रूस के साथ चल रही जंग के बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने पुतिन पर हाइब्रिड वॉर छेड़ने का आरोप लगाया। असल में हाइब्रिड वॉर दूसरे देश पर दबाव बनाने या यूं कहें कि दुश्मन देश को घुटनों पर लाने के लिए सैन्य रणनीति का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत जंग के दौरान फेक न्यूज, साइबर हमले, जासूसी, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विदेशी दखल जैसे तरीकों से भी युद्ध को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। और यूक्रेन का आरोप है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हाइब्रिड वॉर कर रहे हैं ताकि रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जा सके। Але при цьому Росія гібридно воює на європейському континенті із Європейським Союзом. І असल में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद से यूरोपियन यूनियन के 27 देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और रूस से लड़ने के लिए यूरोप के ये देश यूक्रेन को घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में रूस को रोका जा सके। यही नहीं, पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए यूरोपियन यूनियन इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध तक लगा दिए, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। यूरोपियन यूनियन को ये उम्मीद थी कि प्रतिबंधों से घबराकर पुतिन हार मान लेंगे और यूक्रेन पर हमला बंद कर देंगे, लेकिन रूस पर लगाए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने पुतिन को और भड़का दिया। क्योंकि यूक्रेन का आरोप है कि इसी गुस्से में पुतिन ने यूरोप को दी जा रही गैस की सप्लाई रोक दी है। आरोप यह भी है कि पुतिन गैस का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं ताकि पश्चिमी देश रूस पर लगाए अपने प्रतिबंध हटा ले। इस बीच पश्चिमी देशों की परेशानी तब और बढ़ गई जब 2 सितंबर को रूस की सरकारी कंपनी गज़प्रोम ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से यूरोप को भेजी जाने वाली गैस की सप्लाई अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी। हालांकि इससे पहले रूस ने 31 अगस्त को 3 दिनों के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी थी, लेकिन अब रूस ने एक बार फिर नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में मरम्मत की बात कहते हुए यूरोप के लिए गैस की सप्लाई पूरी तरह रोक दी, जिससे सर्दियों में यूरोप पर जमने का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि यूरोप में गैस से ही बिजली बनती है और जब गैस ही नहीं होगी तो बिजली कैसे बनेगी? ना बिजली होगी और ना ही घरों को गर्म रखने के लिए हीटर चलेंगे। जंग शुरू होने से पहले यूरोप तक 40% नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से हुआ करती थी, लेकिन अब यूरोप तक पहुंचने वाली गैस में रूस का हिस्सा केवल 15% रह चुका है। पुतिन ने यूरोप को होने वाली गैस की सप्लाई में 60% की कटौती कर दी है। बताया जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते से ही रूस से यूरोपीय देशों को नियमित रूप से गैस नहीं मिल रही। मतलब ये कि आने वाली सर्दियां यूरोप के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे पार पाने में वहां के देशों को नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि गैस की कमी से जूझ रहे यूरोप के देश ज्यादा दिनों तक पुतिन के खिलाफ एकजुट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यूरोप के देशों को समझ नहीं आ रहा कि सर्दियों में अपने लोगों को जमने से कैसे बचाएं। जंग के बाद यूक्रेन के साथ खड़े यूरोप के देशों ने अमेरिका का साथ देते हुए पुतिन पर प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन अब यही उनके गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि पुतिन पश्चिमी देशों को पलटकर चेतावनी देने लगे हैं। और आरोप है कि रूस न सिर्फ गैस के जरिए दूसरे देशों को ब्लैकमेल कर रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों को झुकाने के लिए साइबर अटैक, झूठी खबरें और दूसरे हथकंडे अपनाने से भी नहीं हिचक रहा। इस बीच यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन से रूस के गैस ब्लैकमेल के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने और पुतिन को रोकने के लिए हथियारों की सप्लाई जारी रखने की अपील की।